हेलो आदाब सत श्री अकाल राम राम। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है सफारी मस्त क्राइम स्टोरी के यूट्यूब चैनल में एक और सच्ची कहानी के साथ। उम्मीद है पूरा परिवार अच्छा होगा, अपना और अपनों का ख्याल रख रहा होगा। तो चलिए, हर बार की तरह इस बार फिर अपनी सच्ची कहानी पर चलते हैं, जैसे कि मैं हर बार आपको सुनाता हूँ। तो चलिए, अपनी आज की सच्ची कहानी शुरू करते हैं। तो बात 3 जुलाई की है, 3 जुलाई 2023 की, यानी कि लगभग 1.5 साल पहले की बात है। बेंगलुरु में एक शख्स अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट करता है, और जो पोस्ट करता है वो एक तस्वीर, एक रील पोस्ट करता है। और उस पोस्ट में वो एक अजीब सी शक्ल में, भेस में, तस्वीर में नज़र आता है। उस रील में वो एक अजीब से गेटअप में नज़र आता है। गेटअप कुछ ऐसा था कि उसका चेहरा बिल्कुल सफ़ेद, आँखों के इर्द-गिर्द काला रंग, लाल रंग के होंठ, और उसके मुँह से खून टपक रहा है। इस तरह की पोस्ट उसने करी थी। और उसकी पोस्ट के पीछे, उसकी रील के पीछे, जो एक काफ़ी फेमस सिंगर हैं, उनका गाना भी था, एक्टर हैं, धनुष, जो कि साउथ के बहुत अच्छे हीरो भी हैं, सुपरस्टार हैं। उनका गाना बज रहा था, वाई दिस कोलावेरी डी, बैकग्राउंड में पीछे से। तो 3 जुलाई 2023 की बात है। इस पोस्ट को डाले हुए करीब 8 दिन हो जाते हैं, और 8 दिन के बाद करीब 11 जुलाई 2023 की शाम को वही शख्स अपने इंस्टाग्राम पर एक और पोस्ट डालता है। इस बार जो वो पोस्ट डालता है उसमें लिखा होता है कि इस दुनिया के लोग हमेशा चापलूस और धोखेबाज होते हैं, इसलिए मैंने इस दुनिया के लोगों को चोट पहुंचाई है। मैं सिर्फ बुरे लोगों को ही चोट पहुंचाता हूँ, मैंने कभी किसी अच्छे लोगों को चोट नहीं पहुंचाई। ये इंग्लिश में वो अपने इंस्टाग्राम रील पर डालता है। और इस रील के साथ साथ वो एक न्यूज़ की क्लिप भी डालता है। और उस न्यूज़ की क्लिप में जो था वो ये था कि बेंगलुरु में 2 लोगों का कत्ल हो गया। अभी उसने ये पोस्ट डाला और उसके बाद ये न्यूज़ की क्लिप भी डाल दी अपनी रील के साथ। बात आई गई होगी। इधर बेंगलुरु पुलिस सच में एक डबल मर्डर की तफ्तीश कर रही है। उस डबल मर्डर की जिसकी तफ्तीश पुलिस कर रही है, और जिसने अपनी रील पर, अपनी इंस्टाग्राम आईडी पर इस मर्डर के बारे में पहले ही सब कुछ डाल दिया है। और ये दोनों कत्ल भी कुछ घंटे पहले ही हुए हैं। खैर, पुलिस तफ्तीश करती है। तफ्तीश करने के बाद आखिरकार पुलिस 2 लोगों के साथ साथ जिसने ये इंस्टाग्राम पर रील बनाई उसके पास पहुंचती है। और इसके बाद एक ऐसी कहानी सामने आती है जो बेंगलुरु में 2023 में चर्चा का विषय थी। हर कोई जानना चाहता था इस डबल मर्डर की सच्चाई, कहानी। जो कहानी कुछ यूँ थी। 11 जुलाई 11 जुलाई 2023 को 3:35 पर 3 लोग एक मोटरसाइकिल पर सवार होकर एक बिल्डिंग के सामने रुकते हैं। और जो बिल्डिंग थी वो पूरा एक रिहायशी इलाका था। वहाँ पर खूब सारी और भी बिल्डिंगें थी। खूब अच्छा इलाका था, रिहायशी इलाका था। तीनों बाइक से उतरते हैं उस बिल्डिंग के सामने, और उस बिल्डिंग के अंदर जाते हैं। ये बिल्डिंग जिस इलाके में थी, उस इलाके का नाम था अमृता हाली। इसी अमृता हाली इलाके में एक बिल्डिंग के दफ्तर था। एक बिल्डिंग का जो बिल्डिंग थी उसमें एक दफ्तर था। उस दफ्तर का नाम था एरोनिक्स मीडिया प्राइवेट लिमिटेड। और ये एरोनिक्स मीडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एक ब्रॉडबैंड इंटरनेट की कंपनी थी, और 2022 में शुरू हुई थी। अब ये तीनों उस फ्लोर पर पहुंचते हैं जहां पर इस कंपनी के सारे स्टाफ मौजूद होते हैं। और उस दफ्तर में घुसने के बाद ये लोग सीधे एमडी के ऑफिस में पहुंचते हैं। और उस वक्त कंपनी के अंदर करीब 10 एम्प्लॉय मौजूद थे। और एमडी से वो लोग, ये तीनों, बात करते हैं, और करीब 20 मिनट तक बातचीत करने के बाद ये तीनों उठते हैं और अपनी जेब से जो साथ में हथियार लेकर आए थे छुपाकर, तलवार, चाकू, ड्रैगर, तीनों निकालते हैं और एमडी के ऊपर वार करने लगते हैं, तीनों एक साथ मिलकर। अब इस हमले से एमडी चिल्लाते हैं, उनको चोट भी लगती है, हथियार उनको लग जाते हैं, चाकू वगैरह। एमडी का शोर सुन के बाकी के जो 10 एम्प्लॉय जो बाहर थे
कैबिन के बाहर वो अंदर आते हैं, पर उनमें से किसी की भी हिम्मत नहीं होती कि वो एमडी को जाकर बचा सकें, क्योंकि उन तीनों हमलावरों के हाथ में चाकू था, तलवारें थी। ये सब देखकर बाकी का स्टाफ डर जाता है, इसलिए वो बचाने के लिए आगे नहीं आते। एमडी, जिनका नाम सुब्रमण्यम है, सुब्रमण्यम फनेंद्र, अब एमडी की आवाज़ सुनकर, उनका शोर सुनकर, उनके चिल्लाने की आवाज़ सुनकर ये आवाज़ सीईओ जो थे उस कंपनी के, उन तक भी पहुंचती है, उन तक भी जाती है। और सीईओ एमडी के दफ्तर में, कैबिन में जाते हैं उनके बीच बचाव करने के लिए, लेकिन वो कुछ भी कर नहीं पाते। सीईओ मिस्टर वीनू, उम्र करीब दोनों की 30 से 35 के आसपास, और वो जब बीच बचाव करने जाते हैं तो वो तीनों हमलावर एमडी के साथ साथ अब सीईओ पर भी हमला करना शुरू कर देते हैं, चाकू, तलवार, ड्रैगर से। और ये हमला इतना खतरनाक था कि दोनों को गंभीर चोटें आई थी। इस हमले से, इस तलवार के हमले से, चाकू के हमले से तीनों हमलावर लगातार चाकू और तलवार से हमला करने के बाद, जब उन हमलावरों को लगता है कि अब उनके बचने की जो उम्मीद है वो कम है, तब वो तीनों हमलावर वहाँ से निकलते हैं। और जो एम्प्लॉय थे बाकी के, उस कैबिन के बाहर जो खड़े थे 10 एम्प्लॉय, उन सबको धमकाते हुए कि अगर किसी ने हमारा पीछा किया या पुलिस को बताने की कोशिश करी तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। उन्हें धमकाते हुए वहां से, उस बिल्डिंग से बाहर निकल जाते हैं वो तीनों हमलावर, और कहीं गायब हो जाते हैं या भाग जाते हैं। तभी उन हमलावरों के निकलने के बाद उन एम्प्लॉय में हिम्मत आती है, और वो लोग जो उन्हें उठाते हैं, गाड़ी में बिठाते हैं और सीधे पास के अस्पताल लेकर जाते हैं। अस्पताल में जाने के बाद डॉक्टर उन दोनों को देखते हैं और देखने के बाद कहते हैं कि अब इनमें, इन दोनों में कोई जान नहीं बची है, मतलब इन दोनों की मौत हो चुकी थी। इसी बीच कोई पुलिस को फ़ोन कर देता है और पुलिस भी मौके पर पहुंच जाती है। तो एक शख्स जो कत्ल से पहले रील डालता है और डबल मर्डर के बाद इंस्टाग्राम पर पोस्ट डालता है, और जो मीडिया में खबर आती है उसका भी उसे साथ मिलता है, उसे भी वो डालता है। और बैटमैन की कॉमिक्स सीरीज में जो जोकर का कैरेक्टर है उससे वो प्रभावित है और उसी तरह की अजीब अजीब हरकतें करता है। तो ऐसी कई चीज़ें कई बार अलग अलग होती हैं, कातिल की सोच और ये सारी चीज़। अब दो लोगों का मर्डर हो चुका था, डबल मर्डर, और वो भी बेंगलोर जैसे अच्छे शहर में। पुलिस ने मामला दर्ज किया, वो भी मर्डर कोई छोटे मोटे लोगों का नहीं, कंपनी के एमडी और सीईओ का। उन्हीं के दफ्तर में घुसकर तमाम कर्मचारियों के सामने पुलिस ने मामला दर्ज किया, कार्रवाई शुरू हुई। कर्मचारी आई विटनेस थे, उनसे पूछताछ करी, उनसे हुलिया पता चला। इत्तेफाक से पूछताछ में पता चला, एक कर्मचारी ने बताया कि उस जो हमलावर थे, उन 3 हमलावरों में से एक को वो पहले से जानते थे और उसका नाम था शबरीश। और वो लोग सबरीश को इसलिए जानते थे कि सबरीश पहले इस कंपनी में काम कर चुका था। सबरीश उर्फ फेलिक्स। पुलिस को नाम पता चला, तो पता चला कि फेलिक्स के जो था वो सबरीश, और वो इस कंपनी में पहले काम कर चुका है। पुलिस फेलिक्स के घर पहुंचती है, घर पर मिलता नहीं फेलिक्स। पुलिस ढूंढती है और बाकी उन 2 लोगों को भी ढूंढती है। हुलिया पुलिस के पास पहुंच गए थे, जो कर्मचारी थे उन्होंने तीनों का हुलिया बता रखा था। तो उस हुलिये के आधार पर पुलिस तीनों को ढूंढती है, पुलिस ढूंढ रही है, लेकिन वो लोग मिलते नहीं हैं। अब पुलिस के सामने यहाँ एक नई कहानी थी कि फेलिक्स क्यों। तो जब फेलिक्स की कुंडली खंगाली गई तो पता चला कि इंस्टाग्राम पर फेलिक्स का एक अकाउंट है और वो उस पर रील बनाकर डालता है और बड़ा फेमस है इंस्टाग्राम पर। और उसका एक यूट्यूब चैनल भी है, और उसके यूट्यूब चैनल का जो नाम था वो था FJ मीडिया। और ये भी पता चला कि वो अपने आप को जोकर कहलवाना पसंद करता था और बैटमैन की कॉमिक सीरीज में जो जोकर का कैरेक्टर था उससे प्रभावित था, उसी की तरह हरकतें करता था। और ये वही फेलिक्स था जिसने 3 जुलाई को एक रील डाली और 11 जुलाई की शाम को एक मैसेज डाला, और उस मैसेज में लिखा था कि मैं अच्छे लोगों को नहीं मारता, बुरे लोगों को मारता हूँ।
और साथ में इस डबल मर्डर की न्यूज़ क्लिप भी डाली थी। तो फेलिक्स जो अच्छा खासा चेहरा था, सोशल मीडिया पर 2 लोगों का कत्ल कर चुका है, उन्हीं के दफ्तर में घुसकर अपने 2 साथियों के साथ अब पुलिस फेलिक्स की कुंडली का जो कुंडली थी उसे खंगालती है, तो पता चलता है कि फेलिक्स जो था वो अपना नाम सोशल मीडिया पर एफजे लिखा करता था। एफ से फेलिक्स और जे से जोकर। फिर चाहे वो इंस्टाग्राम हो या फेसबुक हो, हर जगह एफजे लिखा करता था। पुलिस ढूंढती रही, पूरा दिन बीत गया, पूरी रात बीत गई, कुछ पता नहीं चला। फिर अगले दिन पुलिस को एफजे का पता चलता है। पुलिस उसे पकड़ती है, गिरफ्तार करती है और थाने लाती है। और उसके गिरफ्तार होने के बाद उसके जो 2 साथी और थे, उनके बारे में भी पता चलता है, उनका नाम पता चलता है, उनका एड्रेस पता चलता है और पुलिस फिर उन दोनों को भी पकड़कर गिरफ्तार करके थाने लाती है। तो डबल मर्डर के ये तीनों आरोपी अब गिरफ्तार हो चुके थे, जिनमें से एक तो था ये सबरीस, सबरीस उर्फ फेलिक्स एफजे, और दूसरा उसका साथी विनय रेड्डी, उम्र 23 साल, और तीसरा संतोष उर्फ संधू, उम्र 26 साल। जब इन तीनों को गिरफ्तार किया गया, जब पूछताछ हुई तो पता चला कि इन तीनों ने ही दफ्तर में घुसकर एमडी और सीईओ को मारा था। इसके बाद एक नई कहानी सामने आई कि जो सबरीस था वो इस कंपनी में काम किया करता था। फिर बाद में उसने अपनी खुद की एक कंपनी शुरू कर दी, एक नई कंपनी खोली, और इसी वजह से इन दोनों के बीच में बिजनेस की दुश्मनी थी, ये बिजनेस राइवलरी थी। इस तरह से बिजनेस को लेकर एक तरह से कंपनी अलग होने के बाद भी दोनों की दुश्मनी बरकरार रही, और दोनों की दुश्मनी काफ़ी अच्छी खासी थी, दोनों में बनती नहीं थी। और ख़ास तौर पर कंपनी के जो सीईओ थे मिस्टर सुब्रमण्यम, उनसे। और ये लोग उस दिन सुब्रमण्यम से ही मिलने गए थे, उन्हीं के ऑफिस में, और तीनों पूरी तैयारी के साथ गए थे, क्योंकि अगर तैयारी के साथ नहीं गए होते तो अपने साथ हथियार नहीं लेकर जाते, चाकू, तलवार, ड्रैगर, ये सब चीज़ें लेकर नहीं जाते। ये लोग पूरी तैयारी से गए थे, पहले से ही प्लान बनाकर कि हमें क्या करना है। इसके बाद पहले उन्होंने बात की कि करीब 20 मिनट तक, और जब कोई बात नहीं बनी तो इन्होंने कंपनी के एरोनिक्स मीडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के सीईओ पर हमला कर दिया। खैर, इसके बाद तीनों पकड़े गए, पुलिस ने गिरफ्तार किया। अब पुलिस को लगा कि मामला खत्म, केस खत्म, क्योंकि जो सारे विटनेस थे उन्होंने भी इन तीनों को पहचान लिया था। तो पुलिस को लगा कहानी खत्म हो गई, लेकिन तभी इस कहानी में एक नया ट्विस्ट आता है। देर रात पुलिस एयरपोर्ट से एक शख्स को उठाती है। इस वक्त जो टाइम हो रहा था वो रात का था, और वो जो शख्स था उसका नाम था आज़ाद, जो दिल्ली से बेंगलोर जा रहा था, और वो रात को ही पहुंचा था। तो जैसे ही वो रात को पहुंचा, पुलिस ने उसे एयरपोर्ट से ही उठा लिया। ये भी एक ब्रॉडबैंड कंपनी का ओनर है, मिस्टर आज़ाद। अब एक कहानी तो ये खत्म हो गई कि तीनों कातिल पकड़े जा चुके थे, जिनमें से एक की राइवलरी थी तबरीज़ की। एक कहानी ये थी कि फिर बीच में ये आज़ाद जो था ये कहाँ से आ गया, और आखिर ये आज़ाद है कौन, उसका इस कत्ल से क्या लेना देना था। तो पता ये चला कि जो तबरीज़ और उसके दो साथी थे, इन तीनों को सुपारी दी गई थी एक दूसरी मीडिया कंपनी की तरफ से, जो आज़ाद चलाता था, उसकी तरफ से। और ये तीनों तो सिर्फ एक मोहरा थे, और ब्रॉडबैंड जैसी ही कंपनी थी आज़ाद की, और कंपनी के बीच में लड़ाई थी। तो शायद आज़ाद ने ही इन तीनों को सुपारी दी थी, इनको तैयार किया था। आज़ाद ने सबसे पहले फेलिक्स को पकड़ा। फेलिक्स की वैसे ही लड़ाई थी कंपनी को लेकर, क्योंकि फेलिक्स पहले ही वहाँ काम कर चुका था, पुराना मुलाजिम था वहाँ का, उस कंपनी का, तो बड़ा आसान शिकार था। इसके बाद फेलिक्स ने 2 और लोगों को अपने साथ लिया, संतोष और विनय को, दोनों को साथ लिया, और 11 जुलाई 2023 को 3 बजकर 33 मिनट पर दफ्तर पहुंचा, और एमडी और सीईओ का
कत्ल कर दिया, उन पर हमला कर कर। पुलिस ने आज़ाद को भी गिरफ्तार कर लिया है और साथ में उन तीनों हमलावरों को भी गिरफ्तार कर लिया है। टोटल 4 लोगों को अब तक पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अब चारों जो लोग हैं, वो हमलावर हैं जो चारों, वो जेल में हैं। चारों पर केस चल रहा है, मुकदमा चल रहा है, कोर्ट में सुनवाई चल रही है। जल्दी चारों को सजा भी होगी। तो ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आज की कहानी मेरे इस परिवार को ज़रूर पसंद आई होगी। तो कहानी को लाइक करना, कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और इसी तरह की सच्ची कहानियाँ सुनने के लिए मेरे इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं अपनी अगली किसी सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अपनों का ख्याल रखना और हाँ, सफारी मैक्स क्राइम स्टोरी चैनल का ख्याल रखना। प्लीज़ सब्सक्राइब सफारी मैक्स क्राइम स्टोरी। थैंक यू सो मच।